आप बीपीएससी थर्ड फेज से रिलेटेड है, मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। बिहार सक्षमता परीक्षा से भी रिलेटेड है, तो आपकी फरवरी लास्ट वीक से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी में करने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाइए और वहाँ वॉच कीजिए। चलिए करंट अफेयर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। पहला जो यहाँ पे पॉइंट है कि प्रत्यक्ष अंतरण योजना की शुरुआत हुआ था। देखिए प्रत्यक्ष अंतरण योजना की शुरुआत हुआ है 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 2013 को इससे पहले चरण की शुरुआत हुई थी। प्रत्यक्ष अंतरण योजना जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, डीबीटी इसको बोलते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर योजना। तो ये पहली 1 जनवरी 2013 को इसकी शुरुआत हुई। यह योजना का उद्देश्य क्या रहा है, तो सरकारी योजनाओं पर सब्सिडी यानी अनुदान को, तो अनुदान ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो अनुदान को सीधे जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके खाते में ट्रांसफर करने की योजना है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष अंतरण योजना। ठीक है, क्या है प्रत्यक्ष अंतरण योजना? आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष अंतरण योजना क्या है, कि अनुदान को सीधे लाभार्थी के खातों में ट्रांसफर कर देना है। आइए देखिए जनधन योजना। देखिए जिस समय जनधन योजना की शुरुआत हुई थी भारत में, 2014 का वो काल था, तो ये एक बहुत बड़ा योजना बना था और विश्व स्तर का योजना हुआ था जनधन योजना। यहाँ पे जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखेंगे। थोड़ा पहले ये देख लेते हैं कि अगस्त 2014 में जनधन योजना की शुरुआत हुआ था। अभी जिस वीडियो में हम कर रहे हैं सब केंद्रीय स्कीम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि देखिए प्रत्येक वयस्क को बैंक खाता आवश्यक है। तो वयस्क मतलब जो मेल या फीमेल हो, तो उनकी जो मिनिमम एज निर्धारित किया गया वो 18 वर्ष या उससे ऊपर के जो भी वयस्क हैं उनके बैंक खाता खोलने के लिए सरकार ने इस योजना को अगस्त 2014 में लॉन्च किया था। कहा कि सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए, यानी वो कनेक्ट करने की कोशिश किया गया, जिससे कोई अगर ये स्कीम आता है तो डायरेक्ट बेनिफिशरीज को उसका बेनिफिट दिया जा सके। चलिए जनधन योजना के बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, मेक इन इंडिया। देखिए मेक इन इंडिया का जो आप देख रहे होंगे, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी बहुत लार्ज स्केल पे ये प्रोग्राम चला था। तो ये महात्मा गांधी के जयंती पे शुरू हुआ था मेक इन इंडिया। देखिए मेक इन इंडिया क्या है, ये जुड़ा हुआ है प्रोडक्शन से। किससे जुड़ा हुआ है? प्रोडक्शन से। कैसा प्रोडक्शन से? तो देसी प्रोडक्शन से। कैसा प्रोडक्शन से? देसी उत्पादन से। देसी उत्पादन का जो लक्ष्य था, ये महात्मा गांधी का ही लक्ष्य था, बापू का ही लक्ष्य था, देसी उत्पादन। क्योंकि अगर आप भारतीय पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राज्य व्यवस्था देखते हैं, तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जब संविधान में लिखा गया था, तो महात्मा गांधी के विचारों में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सभी कुटीर और लघु उद्योगों को जगह दिया गया था डीपीएसपी में। तो ये जो आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया, इसके तहत जो भारतीय जो व्यवस्था है, भारतीय उत्पादन है, उसको कैसे भारत में किया जाए, तो इस स्कीम की शुरुआत हुआ 2 अक्टूबर 2014 को और 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना था। तो ये स्वच्छ भारत अभियान से भी रिलेट करता है। तो मेक इन इंडिया का आप देख ही लिए कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो था वह क्या था, देश के उत्पादन से संबंधित है। अभी वर्तमान में बहुत ऐसे आप प्रोडक्ट देखते होंगे जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होता है। चलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, देखिए इसी पे ध्यान देना है। यहाँ पे ब्रैकेट में ग्रामीण दिया है, अब ग्रामीण और शहरी, ठीक है। तो शहरी का स्कीम ये नहीं है, ये स्पेशल जो स्कीम है वो ग्रामीण एरिया का है। तो इस स्कीम में देखिए क्या है, स्वच्छ भारत मिशन में इस स्कीम को 2 चरण में चलाया गया। फर्स्ट फेज जो था 2020 से 2021 तक और सेकेंड फेज जो था 2024 से लेकर 2025 तक। प्रोग्राम लाया गया सार्वजनिक शौचालय, जो पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट जो है उसको क्या किया गया, बेहतर सुविधा के साथ जोड़ा जाए, ठीक है, और जिसके कारण से ग्रामीण इलाका क्या हो सके, स्वच्छ हो सके। तो इसका स्कीम अभी 2024 से 2025 वाला इसका दूसरा चरण है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत देखिए, 5 नंबर है पॉइंट, सांसद आदर्श ग्राम। देखिए ये 11 अक्टूबर 2014 डेट दिए हुए है और ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म तिथि पर इसको शुरू किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या हुआ कि प्रत्येक सांसद कहने का मतलब आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, इनके द्वारा 2016 तक एकक तथा बाद में 2 अन्य गांवों को विकास करना था। ये जयप्रकाश नारायण के जन्म तिथि पर इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। क्या पॉइंट यहाँ पे है कि जयप्रकाश नारायण के जन्म तिथि पर यह शुरुआत किया गया था। सांसद लोगों को पहले जो प्रोग्राम में आया कि एक गांव को गोद लेना है, वहां का डेवलपमेंट करना है, बाद में फिर 2 गांवों के विकास की बात आया था। चलिए देखिए 6 नंबर पॉइंट, दीनदयाल उपाध्याय शुरुआत कब हुआ था? देखिए श्रमेव जयते क्या है, श्रमेव जयते है श्रमिकों के लिए विभिन्न पहल योजना की शुरुआत किया गया था श्रमेव जयते में, ठीक है। ये 16 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुआ था। आइए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहल योजना।
पहल योजना से देखिए क्या करेगा क्वेश्चन कि डायरेक्ट जैसे पूछ सकता है कि पहल योजना किससे जुड़ा हुआ है, तो पहल योजना जुड़ा हुआ है एलपीजी सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के खातों में हस्तांतरित करना। जैसे जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, रसोई गैस जो होता है, रसोई गैस, तो जब आप रसोई गैस लेते हैं तो रसोई गैस में जो सब्सिडी मिलता है तो उस सब्सिडी को किस योजना के तहत जोड़ा गया है, पहल योजना। ध्यान रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में आप लगभग 35 के आसपास में देखेंगे पॉइंटर, तो आप ज़रूर देखते रहिए और इसको आप प्रैक्टिस में बनाए रखिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर योजना से पूछेगा क्वेश्चन तो यहाँ आपका मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है, जिसके कारण आपको बेनिफिट मिल सके। देखिए हृदय का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमिनेशन योजना। ये हृदय जो योजना देख रहे हैं ये किससे जुड़ा हुआ है, ये शुरुआत कब हुआ था, तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुआ है। हृदय योजना क्या है, हेरिटेज यानी विरासत शहर। विरासत शहर की बात करते हैं तो जैसे जयपुर हुआ, बनारस हुआ, जोधपुर हुआ, तो ये सब क्या है, हेरिटेज सिटी है, जहां से आपकी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़े हुए हैं। तो हृदय योजना के तहत विरासत शहरों के इमारतों को, विरासत शहर के इमारतों को संरक्षित करने की बात किया गया। जैसे आगरा हुआ, ये भी आपका विरासत शहर में आता है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ऐतिहासिक इमारत, ठीक है, ऐतिहासिक इमारत जो है इसको हृदय योजना के तहत जोड़ा गया है। चलिए 9 नंबर जरा देखिए, उजाला योजना की शुरुआत। उजाला का संबंध किससे है, ये रोशनी से होगा। तो बिजली के खपत पर अंकुश हेतु, देखिए यहाँ पे यही पॉइंट को देखना है। ऐसे कोई बिजली, उजाला योजना बिजली के खपत से तो रिलेटेड है, आप कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंजम्प कर रहे हैं, लेकिन आप कंजम्पशन को, जो कंजम्प आप कर रहे हैं उस कंजम्पशन को कैसे कम किया जा सकता है, तो कंजम्पशन को कम किया जाता है एलईडी बल्ब से। कैसे, एलईडी बल्ब से। तो देखिए इसका पॉइंट आप यही ध्यान रखिएगा, उजाला योजना पूछेगा तो एलईडी बल्ब से रिलेटेड है। तो वैसे आपको सीधे ध्यान में आ जाएगा कि एलईडी बल्ब का मतलब हुआ कि आप बिजली को बचा रहे हैं, ठीक है। तो उजाला योजना का किससे संबंध हो गया, बिजली के खपत से। प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, 2015 में। कब, 2015 में। चलिए आगे देखिए, अटल पेंशन योजना। देखिए पेंशन योजना क्या है, भारत सरकार की जो स्कीम है उस स्कीम के तहत उस स्कीम के तहत भारतीय क्षेत्र में 2 क्षेत्र होते हैं कामगारों का, एक संगठित क्षेत्र होता है और एक असंगठित क्षेत्र होता है। एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। देखिए यही पॉइंट को आपको पकड़ना है। यहां पे अटल पेंशन योजना किस क्षेत्र के लिए है, संगठित क्षेत्र के लिए मासिक पेंशन मई 2015 में ये शुरू किया गया था। किस क्षेत्र के लिए, संगठित, ऑर्गेनाइज वे में जो फील्ड में काम कर रहे हैं तो वे लोगों के लिए इस पेंशन की शुरुआत किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बीमा यानी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है ये। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कोई अगर आपकी किसी प्रकार की कैजुअलिटी होती है तो आपको 2 लाख रुपया की बीमा दिया जाएगा। लेकिन ये बीमा स्कीम देखिए यहाँ पे पॉइंट है, कितने वर्ष के लिए, 18 से 50 वर्ष इसका एज निर्धारित किया गया है। 18 वर्ष इसका मिनिमम एज है और 50 वर्ष मैक्सिमम एज है इस बीमा को लेने के लिए। देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यहाँ पे जो आप देखें ये पॉइंट क्या था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 साल के लिए 2 लाख। अब यहाँ देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यहाँ पे एज क्या डिफर कर रहा है उससे, तो वो 18 से 50 था तो ये 18 से 70 साल तक है, 18 to 70 ईयर। इसमें भी कैजुअलिटी होने पर 2 लाख रुपया देगा। ये बाद में स्कीम आया 2018 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंटर, डिजिटल इंडिया मिशन। देखिए डिजिटल इंडिया मिशन ये एक बहुत बड़ा स्कीम रहा था। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन की जो शुरुआत हुई थी, तो इस जो भी अभी आप देख रहे हैं जो इस तरीके के जो डिजिटलाइजेशन, आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, ऑनलाइन कनेक्ट अप हो गए, तो ये तरीके के जो डिजिटलाइजेशन जो हुआ तो ये डिजिटल इंडिया मिशन प्रोग्राम के तहत हुआ था। ये सभी सरकारी सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध हो सके, ठीक है। जैसे अभी जो वीडियो कॉलिंग जो VC होता है, तो VC वगैरह भी जो होता है क्या है, सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता के बीच वो डायरेक्ट उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये सब प्रोग्राम जो है डिजिटल इंडिया, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। आइए उदय योजना, उदय योजना को जरा देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी डिस्कॉम, देखिए एक यहां भी क्वेश्चन है, डिस्कॉम किस चीज से रिलेटेड कंपनी है, डिस्कॉम, तो डिस्कॉम रिलेटेड कंपनी है। डिस्कॉम रिलेटेड कंपनी है किससे, ये आपके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक। लेकिन डिस्कॉम के घाटा से उबारने के लिए, डेफिसिट से उबारने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है, उदय योजना। उदय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी है डिस्कॉम, ठीक है। तो सार्वजनिक विद्युत क्षेत्र की कंपनी को घाटे से उबारने के लिए उदय योजना की शुरुआत किया गया है। अभी इससे पहले हम लोग जो उजाला देखे थे तो उसमें एलईडी बल्ब का था। हृदय योजना विरासत से संबंधित था, हृदय योजना विरासत से संबंधित था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूबन मिशन, रूबन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो फरवरी 2016 में। गांवों के क्लस्टर आधारित विकास के लिए, गांवों के क्लस्टर आधारित विकास के लिए कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, ये भारत के पहले क्या थे, उद्योग मंत्री थे। कौन से मंत्री थे, उद्योग मंत्री। ध्यान रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यहां भी गांवों को क्लस्टर जो बनाने का स्कीम आया तो इनके उस मंत्री पद
से संबंधित विभाग को देखते हुए क्लस्टर आधारित विकास की बात किया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो अगर न भी याद रहे तो इनके मंत्रालय को जरूर आप याद रखिएगा। सेतु भारतम योजना, सेतु देखिए सेतु क्या होता है, किसी को एक ऐसा मार्ग जो जिसको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो सेतु हो जाता है। तो सेतु भारतम योजना ये राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए महत्वपूर्ण यह भी है, राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, जैसे ऐसे जगह देखा गया कि नेशनल हाईवे के पहले से रेलवे लाइन वहां पे बनी हुई है और उसके बीच से नेशनल हाईवे को क्रॉस करवाना है, तब कौन सा योजना है, सेतु भारतम। तो इसके लिए क्या किया गया, कहा गया कि या तो अंडरग्राउंड बना दो, या तो रेलवे वाले जगह जहां पे वो क्रॉस कर रहा है एनएच उसको अंडरग्राउंड बना दो, मतलब अंडरग्राउंड से लोग पास लेना शुरू कर दे, या वहां पे हो सके तो ब्रिज बना दो। तो दोनों बात यहाँ पे है, अंडरग्राउंड और ब्रिज दोनों की बात है। कहां पे ये बनेगा, जहां से रेलवे क्रॉस किया है एनएच से। स्टैंड अप योजना की शुरुआत कब हुई थी, अब 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप योजना की शुरुआत हुई है 5 अप्रैल 2016 को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों की इकाई की स्थापना के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण जो है वह स्टैंड अप योजना। एक बात को ध्यान रखिएगा, स्टैंड अप योजना जब अगर आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे काउंट कर देते हैं, अनुसूचित जाति पॉइंट नंबर 1, अनुसूचित जनजाति पॉइंट नंबर 2 और महिला पॉइंट नंबर 3, किसी भी कैटेगरी से, ठीक है। कितना मिलेगा इसमें, 10 लाख से 1 करोड़ तक, कितना 10 लाख से 1 करोड़ तक इसमें ऋण है, किसमें, स्टैंड अप योजना में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछा भी है कि स्टैंड अप मिशन योजना किसके लिए है, तो अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों के फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए। ग्रामोदय योजना, भारत के उदय योजना, ग्रामोदय से भारत उदय, देखिए ये परिवर्तित रूप है। ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ग्रामोदय से भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ग्रामोदय से 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016। ग्रामोदय योजना से भारत उदय योजना की शुरुआत हुई है 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016। देश के विकास हेतु गांवों के विकास का बल देना, गांवों के विकास पर बल देना, ग्रामोदय से भारतोदय योजना का संबंध ये रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत कब हुआ है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है गरीबी रेखा के नीचे से परिवार को रियायत मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना, ठीक है। कौन सा कनेक्शन, एलपीजी। उज्ज्वला योजना एक था, अभी देखे तो उजाला योजना बताइए किससे है, आपको ध्यान जा रहा होगा। उजाला योजना का संबंध किससे रहा था, ये एलईडी बल्ब से रहा था कि बिजली की खपत को कम किया जाए। अब इसी तरीके से उज्ज्वला है, तो उज्ज्वला का संबंध उससे है कि जब भारत को कार्बन डाइऑक्साइड धुआं रहित रसोई बनाने का स्कीम चला। कैसा स्कीम चला, धुआं रहित किचन। तो धुआं रहित किचन को करने के लिए चाहिए था लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। तो एलपीजी स्कीम को जोड़ा गया किससे, उज्ज्वला योजना से। किससे, उज्ज्वला योजना से। नमामि गंगे योजना की शुरुआत ये 7 जुलाई 2016 को हुई थी। नमामि गंगे, इसमें गंगा नदी के किनारे जो बसे हुए शहरों थे, तो जो उस कारण से गंगा नदी की सफाई पर यहाँ पे इस स्कीम के तहत नमामि गंगे को लाया गया। सागरमाला परियोजना, देखिए नाम से ही आपको लग रहा होगा, सागरमाला, सागर यानी जो आपके महासागर से जुड़े हुए हैं। तो बंदरगाहों के विकास के लिए कौन सा योजना है, सागरमाला योजना है। सेतु भारतम योजना क्या था, तो रेलवे क्रॉसिंग से जो एनएच क्रॉस किया है तो उसको अंडरग्राउंड बनाना या ब्रिज बनाना, वह था सेतु भारतम योजना। और ये सागरमाला बंदरगाहों के विकास के लिए। उड़ान योजना, नाम से ही लग रहा होगा, क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे पॉइंट कहाँ फंसता है, उड़ान योजना ये उड़े देश का प्रत्येक नागरिक। तो इस स्कीम के तहत 2017 में लॉन्च किया गया। 30 मिनट तक की जो भी फ्लाइट से यात्रा है उसके टिकट के लिए 2500 रुपया टिकट खर्च रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, उड़ान योजना का यही पॉइंट है। संपदा योजना की शुरुआत 3 मई 2017 को हुई है। यह स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। संपदा योजना कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने पर, कृषि से जुड़े हुए जो भी उद्योग हैं तो उसके लिए कौन सी योजना की चलाई जा रही है, तो उसके लिए संपदा योजना कृषि क्लस्टर को डेवलप करने के लिए। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना ये वरिष्ठ नागरिकों के निवेश पर, अगर वरिष्ठ नागरिक निवेश करते हैं तो उनको एनुअल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8%, यानी 60 एंड एबव 60 और उससे ऊपर वाले लोगों को क्या मिलेगा, वार्षिक सुनिश्चित प्रतिफल दिया जाएगा व्यय वंदना योजना से। जिज्ञासा प्रोग्राम का संबंध इनमें से किससे था, तो जिज्ञासा क्या होता है, विद्यार्थी और वैज्ञानिकों के संपर्क कार्यक्रम। वैज्ञानिकों और विद्यार्थी के संपर्क कार्यक्रम को जिज्ञासा से जोड़ा गया। शादी सगुन योजना भारत सरकार के कार्यक्रम से संबंधित है। देखिए, शादी और सगुन योजना ये मुस्लिम लड़की सहित जो अन्य अल्पसंख्यक है, तो भारत में मुस्लिम समुदाय के अलावे अल्पसंख्यक में जैसे हो गए बौद्ध हो गए, जैन हो गए,
जैसे सिख हो गए, ये लोग क्या है, अल्पसंख्यक है। तो भारत में जो मुस्लिम लड़की सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कियों के उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए, हायर एजुकेशन में प्रोत्साहन के लिए शादी सगुन योजना चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे देखिए, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, देखिए बिजली से रिलेटेड है। एक आपको मिला उजाला योजना, एक आपको मिला उदय योजना, एक आपको यहाँ पे क्या मिला, सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य मतलब अंधेरे से आपको निवारण मिल गया। तो आप कहेंगे कि ये मेरा सौभाग्य था कि हमने उजाले को देखा, ठीक है, हमने लाइट को देखा, प्रकाश को देखा, बल्ब को देखा। तो ये क्या है, ये जो सौभाग्य योजना है, बिजली हर घर योजना, मतलब भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक इस योजना का स्कीम को लाया गया और जो बिजली रहित गांव थे उन्हें बिजली सहित गांव बनाया गया। ठीक है, तो ये स्कीम चला सौभाग्य योजना से। सिक्योर योजना पे आइए। सिक्योर योजना हिमालय क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों के विकास और संरक्षण का योजना है। भारतमाला परियोजना, देखिए भारतमाला परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज भारतमाला, एक सागरमाला था बंदरगाहों के लिए, तो भारतमाला क्या होगा, जो लैंड इलाका है, तो जहां पे भूमि है तो भूमि से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सभी को एक दूसरे से एनएच को जोड़ देना है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोग्राम के तहत इस भारतमाला प्रोग्राम को 2017 में लॉन्च किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना जरा देखिए, छात्र छात्राओं के डाक टिकट के संग्रह की रुचि बनाए रखने के लिए। देखिए डाक टिकट जो जारी किया जाता है, तो ये डाक टिकट भारत के उन लोगों के नाम पे जारी हुए हैं या होते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिनका अहम भूमिका रहा था, या जो सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर जिनका कोई एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, अलावा वो प्राचीन भारतीय इतिहास से भी अगर जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि डाक टिकट के संग्रह, तो डाक टिकट जो निकाला जाता है, तो उस डाक टिकट के संग्रह को मतलब उसको कलेक्ट करने के लिए तो कौन कलेक्ट करेंगे, तो जो स्टूडेंट लाइफ में जो छात्र छात्रा रहते हैं वही लोग कलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए एक छात्रवृत्ति योजना लाया गया। ठीक है, डाक टिकटों को जो संग्रह करेगा तो उसके लिए एक छात्रवृत्ति, उसमें रुचि बढ़ाएगा, तो दीनदयाल स्पर्श योजना को लाया गया। कौन सी योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना। भारत नेट चरण 2 स्टेज 2 योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 तक देश के सभी पंचायतों में हाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन, 2019 तक। देखिए ये शुरुआत कब हुई है, 2017 में। भारत नेट योजना, भारत के सभी गांवों में क्या करना है, उच्च हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो ये स्टेज 2 है। चलिए 32 नंबर, गोवर्धन योजना, कंपोस्ट खाद गोबर गैस बनाए जाने की योजना गोवर्धन योजना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए जो योजना चलाया गया है, उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे जो क्वेश्चन पूछ सकता है कितना इसमें हेल्थ सुविधा दिया जाता है, तो 5 लाख तक। वन धन योजना का संबंध, 14 अप्रैल 2014 को अनुसूचित जनजाति कौशल विकास के लिए वन उत्पाद और मूल्य वृद्धिकरण की योजना वन धन योजना है, यानी वन में जो धन खोज ले, तो ये लोग किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए ये प्रोग्राम को चलाया गया है। पीएम आशा का संबंध किससे है, कृषक के उपज के पूरा मूल्य दिलाया जाए। देखिए कृषक उपज के लिए जो मूल्य निर्धारण होता है, वह मूल्य निर्धारण कौन करता है, तो वो मूल्य निर्धारण होता है एमएसपी के माध्यम से, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं उसे। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कौन निर्धारित करता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करता है कृषि एवं लागत आयोग। कृषि एवं लागत आयोग, ध्यान रखिएगा कभी कभी पूछता है कि ये कौन करता है, तो कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एफसीआई, तो ध्यान रखिएगा कौन करेगा, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। ठीक है, एफसीआई क्या करेगा, एफसीआई केवल कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। ठीक है, समन्वय का काम करता है, नहीं कि ये निर्धारण करेगा मूल्य का। तो कृषकों की उपज का पूरा मूल्य दिया जाए, तो इसलिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय का संरक्षण अभियान को चलाया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन क्या है, 15,000 रुपया प्रति माह से कम आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का संबंध किससे है, तो कोविड-19 महामारी में जो प्रभावित निर्धन थे उनके लिए। स्वनिधि योजना का संचालन, देखिए स्वनिधि यानी स्वयं से पैसे कैसे जनरेट किए जा सकते हैं, तो इसके लिए जो स्कीम चलाया गया वह स्कीम है रेहड़ी पटरी विक्रेता। रेहड़ी पटरी यानी जो सड़कों पर या रेलवे लाइन के किनारे जो लोग विक्रेता हैं, छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, उस वेंडर्स के लिए माइक्रो ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराया गया स्वनिधि योजना में। किस योजना में, स्वनिधि। कृषि उड़ान 2.0 का संबंध किस 2 मंत्रालय से है, तो कृषि एवं उड्डयन मंत्रालय के बीच सम्मेलन से है। पीएम मित्र योजना का संबंध वस्त्र एवं परिधान उद्योग की मजबूती से है। पीएम किसान सम्मान योजना क्या है, देखिए पीएम किसान सम्मान योजना में 2 बात को ध्यान रखिएगा, इसमें प्रत्येक वर्ष सभी किसानों को कितना मिलता है, 6,000 आर्थिक सहायता। अब मिलता कितना है, 3 शिफ्ट में 2-2 हज़ार रुपये, यही बात को ध्यान रखना है। सीधे खाता में आता है 6,000, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट है 2-2 हज़ार का। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किया था। पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र क्या है, महिलाओं के लिए पीएम ने किसान ड्रोन केंद्र की शुरुआत किया है।
ये केंद्र महिला एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह को ड्रोन देगा ताकि इस तकनीक का उपयोग करके वो आजीविका कर सके। ठीक है, तो ये ड्रोन स्कीम किसके लिए आया है? केवल महिलाओं के लिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी शुरुआत 2020 में हुआ था। ठीक है, ये परिवर्तित रूप है, मोदी सरकार ने किया था, पहले से ही ये स्कीम ये चलता था लेकिन अनाज वाला, लेकिन इसका नाम बदला गया पीएम गरीब कल्याण योजना 2020 में। कब तक चलेगा? तो 2028 तक चलेगा। केंद्र सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुका है। 80 करोड़ भारतीय परिवार को, 80 करोड़ से ज्यादा भारतीय परिवार को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाता है, जिसमें 3:2 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कब तक चलेगा? 2028 तक। कब से शुरू हुआ? 2020 तक। कितने परिवार को दिया जा रहा है? तो 80 करोड़ से अधिक परिवार को। कितने अनाज दिया जा रहा है? तो 5 किलो। अभी यहाँ पे हम लोग लगभग 45-46 क्वेश्चन किए हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का भी पॉइंट, और साइंस, सोशल साइंस तो और हिंदी आपके इस प्लेलिस्ट में बना हुआ है ही। तो आप इस चैनल में कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास में आप जाइए और एक प्लेलिस्ट को ढूंढिए, और एक बार वहाँ पे जितना वीडियो करवाया हुआ है सीआरटी एनसीईआरटी का, तो जीके जीएस के लिए, हिंदी के लिए आप वहाँ पे एकदम बेफिक्र होकर सारे प्रैक्टिस सेट को आप करें। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास पे अपलोड कर देंगे, तो आप जरूर उसे देख लीजिएगा। और इससे पहले वाला भी हमने अपलोड कर रखा है टेलीग्राम पे भी, और करंट अफेयर मॉक टेस्ट से हमने वीडियो बना भी रखा है, तो जरूर आप उसको भी वॉच कर लेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।